Hello students, so this is the second lecture for the first chapter, Shapes Around Us. Now in this we were doing these questions. First question says we need to sort 3D shapes by the number of flat faces. तो कौन से 3D शेप के कितने फ्लैट फेसेस हैं उसके बेसिस पर हमको यहाँ पर ये बॉक्स फिलअप करना है. तो द वेरी फर्स्ट शेप जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट फेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोन. What do we call it as? We call it as a cone. Okay. Now next, जिस फेस के दो फ्लैट फेसेस होते हैं that is your cylinder. Okay, let me erase it and write it in proper. So we have the very first as cone, then we have cylinder. Okay. Now जिस 3D शेप के चार फ्लैट फेसेस होते हैं that is called as triangular pyramid. So triangular pyramid, here we go, triangular pyramid. Clear? Next, the 3D shape with 5 flat faces. 3D shape with 5 flat faces is called a triangular prism. Triangular prism. So here we'll write triangular prism. Then a 3D shape with 6 flat faces. 6 flat faces किसके होते हैं? क्यूब या क्यूबॉइड के होते हैं. So here we can write cube. Okay. So cube will come here. This has to be brought here. और जिस 3D शेप के 8 फ्लैट फेसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ हेक्सागोनल पिरामिड. व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज अ हेक्सागोनल पिरामिड. सो हियर वी विल राइट क्लियर. देन can you construct a 3D shape with 3 flat faces? Obviously हम 3 flat faces का हम एक shape बना सकते हैं. And what is that shape can be considered as? We can make the shape as a pyramid. This is the first flat face, this is the second, and then we'll have another at the back. So we can make a pyramid. 3 flat faces में we can make a triangular pyramid. So what answer will come here? Triangular pyramid. Okay. Then 8 straight edges. 6 straight edges तो इसमें हो गई. 1 2 3 4 5 6. Okay, let me use a different color to show this. दिस इज द फर्स्ट एज, ये दूसरी है, ये तीसरी है. 3 ये हो गई, चौथी ये, 5वीं ये और 6वीं ये. तो 6 एजेस की हमने फिगर बना दी. नेक्स्ट 8 स्ट्रेट एजेस. 1 2 3 4 5 6 अनदर एट द बैक. ये कौन सी फिगर बन गई? वी कॉल इट एज अ स्क्वायर पिरामिड. तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर आएगा स्क्वायर pyramid. Next, 9 straight edges.
हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जिसकी कितनी स्ट्रेट एजेस हैं, एजेस या के किनारे होते हैं 9। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ प्रिज्म। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रिज्म आर वी गोइंग टू मेक, वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। कैसे बनता है प्रिज्म, एक ये दिस वे एंड देन यू हैव इट ऑन द ऑपोजिट साइड एज वेल। तो एक, लेट मी काउंट द एजेस, हम एजेस काउंट कर लेते हैं कितनी है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। So we'll be having how many edges here, 9 straight edges। नेक्स्ट 12 स्ट्रेट एजेस वाली कौन सी फिगर बनती है, 12 स्ट्रेट एजेस होती हैं हमारी क्यूब में। दिस इज हाउ यू मेक अ क्यूब। कितनी एजेस हैं, काउंट कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस कलर पेन, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। समझ में आ गया। So what answer will come here, we can write a cube or a cuboid। I hope this page is clear। We'll move on to the next page। Now यहाँ पर we are again having an exercise। इस exercise को solve करते हैं। क्या कह रहा है, take a dice, look at the face that has number 1, the face numbered 6 is opposite to the face numbered 1। अब हमें इसमें क्या बता रहा है कि जो नंबर 6 है वो कहाँ पर है, ये जो आपका फेस है नंबर 1, इसके जस्ट पीछे हमारे पास क्या है, नंबर 6। तो अब मुझे बताना है कि जो नंबर 2 है उसके ऑपोजिट में क्या है, नंबर 3 के ऑपोजिट में क्या है, नंबर 4 के ऑपोजिट में क्या है। तो नंबर 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट हमें याद करना है कि हमारा जो डाइस होता है उसके ऑपोजिट साइड का सम, यानी कि फ्रंट साइड प्लस बैक साइड का जो सम है वो हमेशा 7 आएगा। तो अगर मेरे पास 2 है तो 2 के ऑपोजिट साइड पर क्या होगा, ऑब्वियसली 7 - 2 दैट मेक्स हियर इट विल बी अ 5। 3 है तो ऑब्वियसली 7 - 3 यानी कि 3 के पीछे क्या है, नंबर 4 है, और 4 के पीछे क्या है, ऑब्वियसली 7 - 4 वी हैव 3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। जिस फेस पर डाइस के नंबर 1 लिखा है उस फेस के पास कितनी कॉमन एजेस हैं। तो जितने भी डाइस है, क्योंकि डाइस कौन सी फिगर है तो ये क्यूब ही, तो जितने भी फेसेस है सबके पास इक्वल नंबर ऑफ एजेस होंगी। तो जो भी, अब ये जो नंबर 1 फेस है इसके साथ कौन कौन से फेसेस जो हैं एज शेयर कर रहे हैं। अगर हम इधर से देखें तो 3 नंबर, इधर से देखें तो 5 नंबर, 3 के ऑपोजिट में क्या है हमारे पास 4 नंबर, और 5 के ऑपोजिट में क्या है 2 नंबर। सो हेंस वी कैन से कि 2 3 4 and 5 they are sharing common edges with the face of number 1. Next, which face has no common edge with the face numbered 1। कौन सा वो फेस है डाइस का जो नंबर 1 फेस के साथ कॉमन एज, कॉमन किनारा नहीं शेयर कर रहा है। तो इसका आंसर विल बी नंबर 6, क्योंकि 2 3 4 5 तो शेयर कर ही रहे हैं, 1 तो है ही है, तो कौन सा बचा हमारे पास 6। I hope this point is also clear। We move on to the next question। Look at 3 different views of the same cube। What color is the face that is opposite to the dead face। अब
हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 3 डिफरेंट क्यूब गिवन है, 1 2 एंड 3। हमें क्या बताना है कि ये जो रेड फेस है इसके ऑपोजिट में कौन सा कलर है। अब अगर हम देखें ध्यान से तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा डाइस की अल्टा पल्टी कर दी है। जो यहाँ पर था वो फेस यहाँ आ गया है, फिर रेड यहाँ पर टॉप पे चला गया। तो अगर हम इन फिगर्स को अगर हम इन्फर करें तो हमें ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि रेड फेस के ऑपोजिट में कौन सा फेस होगा, पर्पल फेस होगा। अगर हम इन दोनों फेसेस को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, पर्पल। नेक्स्ट, येलो फेस के ऑपोजिट में कौन सा है। अब देखो, रेड के इस तरफ कौन सा था, ग्रीन, ऊपर क्या था, ऑरेंज। रेड के ऑपोजिट में हमने क्या बताया कि पर्पल है। तो अब 2 ही कलर्स बच रहे हैं, एक ब्लू बचा और एक येलो बचा। तो कौन सा फेस होगा, ऑरेंज विल बी द फेस हियर। ऑरेंज कलर का फेस हमारा ऑपोजिट होगा। कैसे ऑपोजिट होगा ऑरेंज कलर का, देखो जो ऊपर का फेस था उसको हमने इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो क्या हो गया, ये जो ग्रीन था ये इस तरफ चला आया और पर्पल हमारा नीचे चला आया। तो कौन सा फेस बचा जो कि ऑपोजिट में है, ऑब्वियसली ऑरेंज, क्योंकि ये 3 कलर हमें मिल गए, यहाँ से मिल गया और तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बचा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑरेंज। नेक्स्ट, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप अलोंग द बॉर्डर। कलर और शेप विद द रेक्टेंगुलर फेस। अभी जो कुछ भी फेसेस जो आपके बॉर्डर के अक्रॉस जो बने हैं, इफ यू सी हियर इन दिस पेज, तो यहाँ पर जितने भी फेसेस बने हैं ये सारे आपको क्या करने हैं, ये सारे आपको कलर करने हैं। फिगर्स मैंने समझा दिए हैं कि जो शेप जिस कलर का है यू हैव टू कलर इट विद दैट सेम कलर।